हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को विजयदशमी की और दशहरा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, असीम मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करिए, नई ऊंचाइयों को सेट करिए, उसको अचीव करने के लिए जितना आप एफर्ट्स डाल सकते हैं एफिशिएंट तरीके से उसको डालने का प्रयास करिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो एक उड़ती उड़ती खबर जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि यूजीसी बंद होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके इस चीज़ को पूछ भी रहे हैं कि मैम अगर यूजीसी बंद हो जाएगा तो हमारा जो नेट जेआरएफ है, क्या उसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, क्या वो खत्म हो जाएगी, या हम कैसे अपना करियर देख पाएंगे आगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के फील्ड में, एजुकेशन के क्षेत्र में। तो देखिए, ये उड़ती उड़ती एक रूमर है और कुछ नहीं, यूजीसी बंद नहीं होने वाला है। दरअसल 2018 में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये चीज कही थी कि यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी इन तीनों को विलय कर दिया जाएगा और विलय करके एक दूसरा कमीशन बनाया जाएगा। उस कमीशन का नाम रखा जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये उसी के बारे में चर्चा हो रही है, इसी के बारे में ये बातचीत हो रही है। 2018 में सबसे पहले इसको पार्लियामेंट में विधेयक के रूप में, यानी कि बिल के रूप में लाने की बात कही गई थी, बट किन्हीं कारणों की वजह से ये विधेयक आ नहीं पाया था संसद में। तो जब 2020 नई शिक्षा नीति या कह लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इस पे जो हमारे अभी फिलहाल करंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस चीज पे जोर दिया है और फोकस किया है कि हम बहुत सारे सुधार कर रहे हैं उच्च शिक्षा में, और सुधार की इसी श्रृंखला में हमें जो अलग अलग बॉडीज बनी हुई हैं, अलग अलग निकाय बने हुए हैं, क्योंकि चाहे आप यूजीसी की बात करें, चाहे आप एनसीटी की बात करें या एआईसीटी की बात करें, तीनों हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, चाहे आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, टेक्निकल कोर्स हो गए, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो गए, बीटीसी के कोर्सेज हो गए, सबके लिए अलग अलग बॉडीज बनी हुई हैं। तो इससे रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और यूजीसी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि एक काम उनका ग्रांट्स यानी कि अनुदान देना भी होता है। तो इसीलिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि इस बार जो आपका शीतकालीन सत्र आने वाला है, जो कि आपका दिसंबर के महीने में होता है, उस समय पार्लियामेंट में एक विधेयक यानी कि बिल पारित किया जाएगा, जिसमें कि हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से इस बिल को पारित करेंगे। अगर ये बिल निचले सदन में और उच्च सदन में, दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अगर अप्रूव हो जाता है तो ये एक्ट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, वो बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस को हम टच नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज को हम टच नहीं कर रहे हैं, बस जो हमारी अलग अलग बॉडीज बनी हुई है उनको हम मिला करके एक नया कमीशन बना रहे हैं। उस कमीशन का नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बिल बनने के बाद में बिल पारित हो जाने के बाद में ये एक्ट बन जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 2018 के नाम से, क्योंकि सबसे पहली बार इसके बारे में 2018 में चर्चा हुई थी, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो हमारा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया था या फीजिबल नहीं हो पाई थी बात, मटेरियलाइज नहीं हो पाई थी वो बात। तो कुल मिलाकर के ये अफवाह है कि यूजीसी खत्म हो जाने वाला है या बंद हो जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यूजीसी जितने भी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या वाणिज्य, कॉमर्स के क्षेत्र में जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए फ्रेमवर्क बनाना, उनको अनुदान देना, मनफ, एससी, एसटी, ओबीसी, बहुत सारे ये ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है यूजीसी के ऊपर भी। उसी तरीके से एआईसीटीई टेक्निकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे देश में जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनका एफिलिएशन कह लीजिए, उनकी मान्यता, उनका एक्रेडिटेशन एआईसीटीई देता है। उसी तरीके से एनसीटीई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह की एफिलिएशन देना, जैसे बीटीसी, बीएड वगैरह हो गए, या जितने भी आपके टीचिंग से जुड़े हुए कोर्सेज होते हैं वो एनसीटीई देखता है। उसको मॉनिटर करना, गाइडेंस उसके लिए बनाना, गाइडलाइंस बनाना, फ्रेमवर्क तैयार करना, सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीजें अब ये तीनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद में एक आपका नया कमीशन बन जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं सरकार मॉनिटर कर पाएगी एक साथ तीनों ही अलग अलग जितने भी फील्ड के कोर्सेज होते हैं उनके लिए स्कीम्स बना पाएंगी, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे करिकुलम बना पाएंगे, सिलेबस बना पाएंगे, और मॉनिटर करना, रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना आसान होगा। आपका जो नेट का एग्जामिनेशन है संभवतः वो नेट जेआरएफ के नाम से जाना जाए, यूडीसी हट जाए, या एचईसीआई नेट इन जेआरएफ के नाम से जाना जाए, क्योंकि कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को थोड़ी बंद किया जा रहा है। हमारे देश में कॉलेजेस रहने ही वाले हैं, यूनिवर्सिटीज रहने ही वाली हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज होंगे तो पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए ही, और उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स
तो एलिजिबल होते नहीं हैं हायर एजुकेशन की स्टडीज़ को कराने के लिए। उसके लिए प्रोफेसर्स ही चाहिए और उसके लिए जो नेट का एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे हमें क्वालिफाई करना ही होगा, क्लियर करना ही होगा इस एग्ज़ाम को। क्योंकि जब आप एक हायर एजुकेशन लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपका पूरा जो करिकुलम होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कोई प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन की प्रिपरेशन नहीं होती है, तो उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री या हमारे देश का कोई भी मंत्री इस तरीके का काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आप सभी अफवाहों से बचिए। जो आपकी एग्जामिनेशन जो आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करिए। दिसंबर 2023 के लिए हमारी भी बैचेस चल रही हैं, यूनिट वाइज स्ट्रक्चर्ड वाइज क्लासेस हम भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है। हायर एजुकेशन कर लिया है हमने, और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, ये सारी यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इनरोलमेंट किन्हीं भी कारणों की वजह से नहीं लिया तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इनकेस अगर आप जून 2024 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी उसके लिए हमारे भी फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट चल रहे हैं, आप अपना इनरोलमेंट 2024 के लिए भी करा सकते हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र आप सभी सॉल्व करिए और देखिए इस तरीके की जो अफवाहें हैं कृपया आप उनसे बचिए, है ना, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। और अभी जैसे जैसे आप लोगों एग्जामिनेशन की डेट्स आएंगी ना करीब में, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे, वायरल होगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मतलब ये हर बार ही ऐसा होता है कि जब एग्जामिनेशन पास में आता है तो बच्चों को डराने के लिए बहुत ही खतरनाक खतरनाक वीडियोस बन जाते हैं। यूजीसी बंद हो जाने वाला है, नेट का एग्जामिनेशन नहीं होगा, डेट स्थगित हो गए, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अभी ऐसे बहुत सारे इस टाइटल से या इस थंबनेल से वीडियोस बनेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि थोड़ा सा इनसे आप, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं ऐसी चीजें व्यूज के लिए कह लीजिए या जिस भी रीजन से। तो थोड़ा सा आप सभी अपने स्टडीज पे फोकस करिए बस। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक बार पुनः आप सभी को विजयदशमी की और दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम बधाई। तो कुछ और आपके माइंड में अगर डाउट होगा तो वीडियो को कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, तो आप अपने राय बिल्कुल रख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।